कक्षा 12 कृषि रसायन में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए रासायनिक संयोग के नियम, पहला नियम आप लोगों को बताया गया था द्रव्य के स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्य के अविनाशता का नियम बताया गया था और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें देखिए इस नियम का प्रतिपादन जेल प्राउस्ट एक वैज्ञानिक रहे हैं रासायनिक, उन्होंने 1799 में ईस्वी में किया है। इसके अनुसार उन्होंने बताया है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसके तत्वों के द्रव्यमानों का जो भारात्मक अनुपात है ये निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है, अर्थात इनके यौगिक निश्चित प्रकार के तत्वों के भारात्मक अनुपात से संयुक्त रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जल को ले लिया जाए तो जल में आप लोग जानते ही हैं जल का सूत्र H2O होता है। इसमें इनका जो भारात्मक अनुपात है 2:16 या 1:8, 2:16 या 1:8 होता है। अब इसको चाहे जल को झरने से ले लिया जाए या तालाब से ले लिया जाए या कुएं से ले लिया जाए, कहीं से भी ले लिया जाए, इनका जो भारात्मक अनुपात है वो 1:8 के अनुपात में ही रहेगा। तो इस तरह से एक उदाहरण आपका ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आप लोग जान सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करा दिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा? नमक बनता है NaCl और H2O बनता है। तो NaCl में जो भारात्मक अनुपात सोडियम और क्लोरीन का है वो 23:35.5 ही रहेगा, चाहे उसको सेंधा नमक से प्राप्त किया जाए या उसको सीधे सीधे अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया जाए। तो उनका जो भारात्मक अनुपात वो बिल्कुल निश्चित रहता है। तो कम से कम 2 उदाहरण इसके लिख लीजिए। पहला उदाहरण नंबर 1, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसे चाहे झरने से या कुएं से या तालाब से प्राप्त किया जाए, प्रत्येक स्थिति में इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 2:16 या 1:8 होता है। ये उदाहरण नंबर आपका 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप उदाहरण नंबर 2 भी देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2, नमक को प्राप्त करने के लिए नमक जिसका रासायनिक सूत्र NaCl, इसे चाहे सेंधा नमक से प्राप्त किया जाए या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाए। दोनों ही स्थितियों में सोडियम तथा क्लोरीन का
सोडियम तथा क्लोरीन का भारात्मक अनुपात 23:35.5 ही होगा। तो इस तरह से अन्य उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग तैयार कर लेंगे और इसके उदाहरण को भी आप लोग क्लियर कर लेंगे, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, उन न्यूमेरिकल को भी लगाइएगा आप लोग, और एक आधे न्यूमेरिकल हम कल बता देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।